वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 26। अधृत बिल्कुल शांत होकर सोफे में बैठे बैठे देख रहा। अब बात हद से पार जा रही थी। महक पर और भी गंदे इल्जाम लगाना शुरू हो चुका था और एक बार फिर इंसिडेंट्स के साथ तन्वी बनी महक को देखने लगे। पूरा माहौल बदल चुका था। तन्वी तो ये सब देखकर और महक के जवाब को सुनकर हैरान परेशान दोनों थी। होती भी क्यों ना। अब महक सबके सामने खुद को शो करना चाहती कि वो इनोसेंट है, लेकिन क्या महक ऐसे में खुद को बचा पाएगी, ये हम जानेंगे आज। दिल 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 यमी फेस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। वही महक ने खुद को और ज्यादा इनोसेंट शो करते हुए बोला, देखिए मैं सच कह रही हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। तुम जैसी गिरी हुई मॉडल्स पे लानत है। लानत। ऑडियंस में से एक ने कहा। वही फिर एक ने कहा, तुम जैसी मॉडल को मॉडलिंग इंडस्ट्रीज में कारिख लगाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। तुम्हारी औकात तो असलियत में कबीर शुक्ला से शादी करने की है ही नहीं, एक ने कहा। पूर्ण विराम। अब तन्वी का मन खुश हो चला था। हाँ भाई, अब महक को सब इतना इंसल्ट कर रहे थे तो तन्वी का खुश होना तो बनता था। वही तन्वी को अब ऑडियंस की बातें सुन गुस्सा आ रहा था। वो ये कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसकी महक, उसकी बेबी, उसकी चिक्की पर उंगली उठाए, वो भी ये कहकर कि वो कबीर से शादी करने के लायक नहीं है। उसका तो एक पल ले लिए मन हो रहा था कि वो चिक चिक कर सबसे कहे कि महक उसकी है और उसे कबीर जैसे गिरे मतलब फरोश लोगों की जरूरत नहीं है। पूर्ण विराम। वही महक भी अब थोड़ा टेंस्ड हो रही थी। ये सोना कहाँ रह गई, सोचते हुए महक पैनिक होने लगी। वही अधृत उसके बिगते भाव को देख और टेंस्ड होने लगा। पूर्ण विराम। अब कोई तरीका नहीं बचा था। अधृत ने कॉल किया किसी को। राहुल, अभी 10 मिनट के अंदर कबीर शुक्ला की वो सारी वीडियो के कैसेट लेकर आओ, कम फास्ट क्विकली। उधर से राहुल ने कहा। और कॉल कट हो गया। ये सब अधृत में अपने कान में एयर डोप्स लगाया हुआ था और घिरे ही बात की थी, इसलिए कोई सुन नहीं पाया था। इधर कबीर के मुंह में तो जैसे ताला ही लग गया था। एक तरह से उसे खुशी भी मिल रही थी महक की इंसल्ट को देखकर। पूर्ण विराम। अब घिरे घिरे माहौल बद से बदतर बनता जा रहा था। महक पूरी टेंस्ड हो चुकी थी। उसका तो मन हो रहा था कि वो अधृत के जाकर जल्दी से गले लग जाए। वही अधृत का भी यही दिल कर रहा था कि वो महक को जल्दी से हक कर ले। पूर्ण विराम। लेकिन सबके सामने लाइव में वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अरे मैंने सुना है उस दिन महक से शादी करने नहीं आया क्योंकि वो एक बिजनेस डील के लिए इंदौर चला गया था और वो मंदिर आया ही नहीं था। और अब तो मुझे लगता है कि ये सच में उसी काबिल है, एक ऑडियंस ने कहा। बहुत लोगों को ये बात पता थी कि उस दिन मंदिर आया ही नहीं था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कबीर इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसको एक बिजनेस मीटिंग में जाना था। लेकिन अब ऑडियंस ने उस बात को एक मुद्दा बनाकर उठा दिया था। वही महक ने जब ये महसूस किया कि उसके दिल की ये बात सुनते ही एक दर्द सा उठने लगे हैं और तो और उसकी फुली आंखों से हल्के आंसू झलक आए हैं। पूर्ण विराम। महक ने अपने आंखों के किनारे साफ किए क्योंकि वो किसी के सामने ये शो नहीं होने देना चाहती थी कि वो उनकी बातों से हट हो रही है। लेकिन ये बात महक के दिल में तिरसी लगी थी। वही अधृत ने जब महक के आंसुओं को देखा तो अचानक से उसका दिल अब महक को खुद दूर करने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाकर महक की हथेलियों को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। महक सीधा अधृत की गोद में का बैठी और उसके सीने से जा लगी। पूर्ण विराम। अब महक के इमोशंस और भी ज्यादा हाई होने लगे। वो धीमे से अपने छोटे से सिर को अधृत के सीने में घुसा दी। वही अधृत ने बढ़ते शोर को शांत करने के लिए अपने एक हाथ को उठाकर सबको शांत करा दिया और खुद प्यार से महक की पिठ को सहलाने लगा। वही पूरे ऑडिटोरियम में एक अलग सा माहौल था। भले ही सब अपने मुंह से चुप थे अधृत के डर से, लेकिन उनका मन चुप नहीं था। ऐसे महक जैसी बैंड मॉडल को अधृत जैसे किंग के सीने से लगे और उसकी गोद में बैठे देखकर। पूर्ण विराम। उससे भी हैरानी वाली बात तो ये थी कि महक खुद अधृत के गले नहीं लगी थी या उसके गोद में बैठी थी, बल्कि अधृत ने महक को खुद अपने गले लगाया था और अपनी गोद में बैठाया था। वही कबीर के तो पूरे तन बदन में आग लगी थी। वो ये सीन अपने आंखों के सामने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वही तन्वी का भी कुछ यही हाल था। वही Adrita ko realize waki mahaka sabaka rahi hayi dekha adrita ne usik pitha kotha pathapaya firadur se bola, baby tumhi saba mary baho mi dekha rehi hayam, ora tuma aba bas ro rahi ho, quote pipe, mahaka bi subakate hu boli, dekha rehi haida dekandu, my apaki hum na, yi sunate hi adrita ke siher para aka badi si smela cha gaya usain ora tight mahaka ko haga karalia, sabaki ang ta abi taka fatty ki fatty ti.
Vaha thodi darami mahaka ne adrita ke baho se shutain ke li strugel karain laji. Adrita usak strugel ko feel karate hu bola, ace hi raho mata hilo. Quote pipe. Q chodi e mujay. Mahaka boli. Tu adrita ne kucha nahim kaha ora mahaka ko apani baho se ajita karadia. Mahaka ne adrita ke baho se ajita hot hi mahaka fataka se kati ho gay usain jaba deka ki saba use hi deka rehi to usak expressana bibadala gay. Vaha kabira turanta bola. Mahaka yi saba kiada. Quote pipe. Kiada, Mahaka a's boli jays use pata hi nahim ho ki kabira bola kya raha hi. Aba sabain Mahaka ke tanvi banan valley bata ko bula kara yi bata ko jayata trola karain lage the ki adrita ragavan si ko Mahaka jaisi model me interest high. Pipe. Vaha kabira kucha bola pata ki uses pahale sona ora rahula sathami pahus. Eka najara to Mahaka ne sona ko gus vale expressana la satha deki to sona ne isaro hi isaro mi use sari kia firavo ora rahula jaldi se ya kara vaha lage projector mi eka pen drive lagadia. Pipe. Anekatana karate hi eka TV serial ki taraha kabira Mahaka ora tanvi ki vo video starta ho gay jeez Mahaka ne record kia de Asia subaha. Abata ora jayata sabi loga ank fata kara use deka rehida. Mahaka ora adrita donam ke siher mi eka alaga siturchi muskana ti. Pipe. Vaha kabira ora tanvi ki ta halata pankara ho rahi ti. Yusa video mi kabira ora tanvi safa Mahaka ko emotional blackmail kara rehi the yaha tanvi ki jagaha modeling karain ke lai. Jaba sabain yi deka tapala bara mi aba Mahaka sabaki najara mi innocent sabita ho kukiti. Ora tanvi ora kabira ke kilafa alaga taraha ki baidani suru ho gayi. Yusa video mi kabira ora tanvi yi safa kahat hu najara rehi the ki unaki vajaha se hi Mahaka ki modeling ID band waiti. Lekina bata atani nahim ti jaba vo video end waita eka ora video suru ho gayi. Yi kafi bolda video ti. Mahaka beta mi leti ti. Ora tanvi ora kabira apain piara ke ranga bikera rehida. Yi video Mahaka ora kabira ke sati se ekadina pahale bachelor party ki rata ti jaba Mahaka bahosati. Ora yusa video mi tanvi safa kaha rahi tiki. Baby I want your love. Pipe. Vaha kabira kaha rahada. Yaha Mahaka hi hama batha ruma mi romance karang. Isake bata video banda ho gayi. Pregnancy valley bata isame tanvi ki skip ki gayi. Vaha kabira ora tanvi ke ekaprasana bahuda hi bur ho kukta. Bail hi tanvi apain gara se hi yi deka rahi ti. Lekina vohara eka tamasa deka pa rahi ti. Aba social media se lakara hara jagaha buri taraha tanvi ora kabira trola hon lajda. Pipe. Vaha ina saba tamaso ko aba bika mi hi chota kara adrita. Ne Mahaka ka hatha thama ora vaham se nakala gaya. Sona ora rahula bi kale gay. Adrita ke bodyguards bi usak pitch kale guy lekina kabira kota eka sadama sa lagada. Pipe. A's bi Mahaka ko aba kucha apain bear mi safai din ki koi jarurata hi nahim basi ti kiyunki saba safa ho kukada. Hara tarafa aba taka yi viral ho kukada lekina asali damaka to subaha honada. Pipe. Para audience mi jo halakala masi ti usaka kya. Vaha adodarayam mi maujuda audience tu karate hu vaha se kale guy. Aba pura adodarayam kali ho kukada. Lekina kabira ka dara usak damaga para havi pada rahada. Usaka damaga darda ke mer fata ya rahada. Lekina bakar ne kuda ko control kia ora kala gaya. Pipe. Vaha adrita ora Mahaka donam sathami karamida. Rata bahuda ho kuki ti isali adrita k driver ne hi sona ko gara drop kara diada. Adrita driver ko kara ki partisana ona karain k li bola dia driver binadana bakara usain muscarate hu partisana ona kara dia. Vaha adrita mi eka jatake mi Mahaka ko uchala kara apani goda mi kara lia fira usak balo ko pitch karate hu bola, tuma roy qt. Rodi q na saba mujays usa gatia adami k li kaha rehi the kima usak takaleaka nahimhu. Mahaka innocently boli. Tu adrita bola, yes bilkala sahi. Tuma usak layaka q rahogi tuma to hamesa se mary ti ora mary hi rahogi. Quote pipe. Yes lekina apain mujay apani. बोर्ड में कर लिया था, महक बोली। तो अधृत बोला, डोंट वरी अभी कबीर और तन्वी को ट्रोल करने में ऑडियंस इतने ज्यादा गुम हो जाएंगे कि उन्हें हमारे बारे में याद ही नहीं रहेगा, वैसे भी उन्हें बस न्यू टॉपिक चाहिए होता है तिल का पहाड़ बनाने को। महक ने भी अधृत की बात सुन सुकून से उसके सिने से अपने सिर को टिका दिया। सच ही था, पब्लिक का क्या है, उन्हें जो नया टॉपिक मिलेगा वो उसी में बात करना शुरू कर देंगे। उनके पास इतना वक्त और दिमाग कहाँ था कि वो सारे बातों को अपने दिमाग में स्टोर करके रखेंगे। पूर्ण विराम। कुछ ही देर में उनकी कार विला के आगे रुकी।
फिर अधृत ने महक को अपनी गोद में उठाया, फिर उसे ले जाने लगा। सीढ़ियों में चढ़ते हुए अधृत मेड की तरफ अपनी हल्की सी नजर करते हुए बोला, डिनर रूम में ले आओ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मेड ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, फिर अधृत महक को लेकर चला गया। अधृत ने महक को अपनी गोद से नीचे उतारा तो महक तो थकी हुई ही थी, वो सीधा बेड में लेट गई। उसकी उस हरकत को देख अधृत की आईब्रोज आपस में जुट गई। वो बोला, ये क्या है? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कुछ नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, महक बोली। चैप्टर 27। कुछ ही देर में उनकी कार विला के आगे रुकी। फिर अधृत ने महक को अपनी गोद में उठाया, फिर उसे ले जाने लगा। सीढ़ियों में चढ़ते हुए अधृत मेड की तरफ अपनी हल्की सी नजर करते हुए बोला, डिनर रूम में ले आओ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मेड ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, फिर अधृत महक को लेकर चला गया। अधृत ने महक को अपनी गोद से नीचे उतारा तो महक तो थकी हुई ही थी, वो सीधा बेड में लेट गई। उसकी उस हरकत को देख अधृत की आईब्रोज आपस में जुट गई। वो बोला, ये क्या है? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कुछ नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, बानी बोली। उसकी बात पर अधृत बोला, चलो उठो जल्दी और फ्रेश हो जाओ। पूर्ण विराम। नो प्लीज न। महक बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, तो अब क्या था? अधृत ने एक वार्निंग लुक देते हुए कहा, सोच लो, वरना मैं अभी खुद तुम्हारे कपड़े चेंज करूंगा, फिर सोच लो उसके बाद क्या क्या होगा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। नो नो, मैं अभी चेंज करती हूँ, कहते हुए महक वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसकी ऐसी मासूमियत भरी हरकत पर अधृत हंसने लगा। पूर्ण विराम। कुछ देर में दोनों फ्रेश हो गए। उनके रूम में उनका डिनर आया। अधृत ने महक को खिंचकर अपनी गोद में बैठाया, फिर उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। महक भी बच्चे की तरह खा रही थी। पूर्ण विराम। ऐसे ही खाना खाने के बाद अधृत ने महक को अपनी गोद में उठाकर बेड में लेटाया और फिर बोला, अब क्या करने वाली हो के साथ? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ब्रेकअप। महक बोली और अधृत की तरफ देखने लगी। वही अधृत फिर बोला, अगर उसने नहीं किया तो? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो कल खुद मुझसे ब्रेकअप करेगा इस तमाशे के बाद। महक बोली। अधृत के हाथ को पकड़कर बच्चों की तरह खींचते हुए बोली, आइए ना, मुझे नींद आ रही है, मुझे सुलाइए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अधृत भी मुस्कुराता हुआ लेट गया और फिर महक को अपने ऊपर लेकर उसके छोटे से सिर को अपने सीने से लगाते हुए बोला, एक बात पूछूं? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। हम। महक दबी आवाज में बोली तो अधृत उसके बालों की लतों को उसकी पिठ की तरफ करते हुए बोला, तुमने जब कबीर के साथ रिलेशन बनाया था तब तुमने उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था क्या? पूर्ण विराम। बताया था, लेकिन उस बेवकूफ को ये नहीं पता है कि अब मैं आपके साथ हूँ, बानी बोली और उसने और ज्यादा जोर से वीर के चारों तरफ अपने पतले पतले हाथ लपेट दिया। अधृत भी उसके सर को प्यार से सहलाते हुए सो गया। महक भी सो गई, लेकिन इधर तन्वी और कबीर की जिंदगी में भूचाल मचा था। पूर्ण विराम। दोनों इस वक्त तन्वी के ही फ्लैट में थे। कबीर, अब मैं क्या करूंगी? मेरा पूरा करियर दांव में लगा है, तन्वी टेंस्ड वॉइस में बोली। तो वही कबीर तन्वी के कंधे को पकड़कर उसे शांत कराने वाले लहजे में बोला, शांत रहो, इसका भी कोई उपाय निकल ही जाएगा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कैसे निकलेगा? और तो और ये सब तुम्हारी होने वाली वो महक ने किया है, तन्वी बोली तो कबीर भी कुछ सोचते हुए बोली, ये सब महक अकेली नहीं कर सकती है, जरूर इसमें उसकी किसी ने मदद की है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। जैसे ही कबीर ने ये कहा ही होगा कि अचानक से तन्वी के दिमाग की बत्ती जल उठी और वो उछलते हुए बोली, इस मीडिया ट्रोल से बचने का एक ही तरीका है, क्यों ना हम महक को टर्चर करेगी। वो मीडिया के बोले कि वो वीडियो में जो कुछ भी था वो आ रही झूठ था। पूर्ण विराम। और किस चीज के लिए हम इसे टर्चर करेंगे? कबीर बोला तो महक बोली, कबीर तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो कि महक की फैमिली कितनी अमीर और रेप्यूटेड के साथ साथ रॉयल है, लेकिन इस बात के बारे में किसी को पता नहीं है और महक किसी को अपनी फैमिली के बारे में बताना भी नहीं चाहती है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। तो कबीर सवालिया लहजे में बोला तो तन्वी इस बार उसकी गोद में बैठते हुए बोली, अगर उससे हम कहे कि उसने मीडिया में ये नहीं कहा कि वो वीडियो झूठी है तो तुम उसकी फैमिली के बारे में मीडिया में रिवील कर दोगे, और तुम तो जानते ही हो महक की फैमिली इस वक्त उससे नफरत करते हैं, इसलिए महक कभी नहीं चाहेगी कि उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी मीडिया में रिवील हो और उसके परिवार वाले उससे और ज्यादा गुस्सा हो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन इससे महक और मेरा रिश्ता समझो टूट ही जाएगा। कबीर बोला तो तन्वी बोली, अभी तुम्हें रिश्ते की पड़ी है, पहले अपने करियर को बचाओ, उसके बाद कुछ सोचो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। सही कह रही हो तुम,
अब महक को मीडिया में बोलना ही होगा कि वो वीडियो सारी एडिट की हुई है और झूठ है। कबीर बोला, फिर तन्वी को अपनी गोद में उठाकर लेट गया। ऐसे ही रात गुजर गई, इस इंतजार में कल क्या नया तूफान आएगा। पूर्ण विराम। जिंदगी मिली है तो इसे खुलकर जी लो, चाहे मरो चाहे जियो, लेकिन हंसकर सब कबूल कर लो। कभी ये मत सोचो कि तुम्हें कुछ नहीं देता है रब, क्योंकि वही तुम्हारे लिए करता है सब। तुम हंसते हो तो दिन बन जाता है, लेकिन अगर रो देते हो तो दिन बिखर जाता है। इसलिए जिंदगी मिली है, इसे खुलकर जी लो, चाहे मरो चाहे जियो, लेकिन हंसकर सब कबूल कर लो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। राइटन बाय मी टाशिम। गाइस कैसी है कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स ग्रिन ग्रिन। सुबह ही अधृत आज कुछ जरूरी मीटिंग अटेंड करने महक के उठने से पहले ही चला गया, लेकिन महक परेशान ना हो इसलिए अधृत ने उसे मैसेज टेक्स्ट कर दिया था, जिसे महक अधृत को ना पा कर पढ़ रही थी। बेबी मैं जरूरी मीटिंग से तुम्हारे उठने से पहले ही आ गया। इट्स ओक, महक बोली, क्योंकि उसे बसीनस की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से पता थी। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो अधृत के ऑफिस उसके उठने से पहले जाने पर धरना डालकर बैठ जाएगी, पूर्ण विराम, और नारे लगाएगी कि जब तक मेरे अधृत नहीं आएगा तब मैं नहीं उठूंगी और ना ही मैं तब तक ब्रेकफास्ट करूंगी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ये सब काम करना महक के लिए फालतू काम था। वो भी ब्रेकफास्ट करके केस ग्रुप के लिए निकल गई। आज उसे केस ग्रुप जाने की कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट हो रही थी कबीर और तन्वी का सदा हुआ शक्ल देखने के लिए। हालांकि वो अच्छे से जानती थी कि जरूर कबीर और तन्वी उसी के अगेंस्ट कुछ न कुछ साजिश करते होंगे, और शायद वो अपने बिछाए हुए जाल महक को फंसाकर इन सब मसलों से बच जाए। लेकिन फिर भी महक को अभी जो खुशी हो रही थी वो सबसे अलग थी। उसने सोना को कॉल किया। सोना यार कहाँ है तू? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। बस मैं भी केस ग्रुप पहुंचने ही वाली हूँ, सोना बोली तो महक उसे ऑफ बोल के कॉल कट कर दी। पूर्ण विराम। तभी अचानक से उसके फोन में रिधा का नंबर फ्लैश होने लगा। लो रिधा बोल, कैसी है? महक बोली। तो उधर से रिधा बोली, मैं ठीक हूँ, ले तू अपने भाई से बात कर। इतना कहकर रिधा ने निहाल को कॉल पकड़ा दिया। वही महक एक्साइटेड होकर बोली, लो भाई राजस्थानी में खंभा घन्नी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। एक गुड न्यूज है, निहाल डायरेक्ट बोला तो महक कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होते हुए बोली, OMG रिद्धू तू प्रेग्नेंट है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक का इतना कहना भर था कि वो रिधा तो शर्म से काली पीली होने लगी। वही निहाल झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, अरे गधी, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे दिमाग में बस यही चलते रहता है। जाके खुद पहले अधृत बाबू के बच्चे पैदा कर। मैं तो ये बोल रहा था कि 2 दिनों में मैं और रिधा भी मुंबई में ही चौरसिया पैलेस में शिफ्ट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ओहो वाओ भाई, महक बोली, लेकिन वो निहाल की बातों से बुरी तरह से शर्मा गई थी। तब तक वो केस ग्रुप पहुंच चुकी थी। वो बोली, भाई मैं बाद में बात करती हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। फिर वो कार से बाहर आई और केस ग्रुप के अंदर जाने लगी। ठीक उसी वक्त सोना भी टैक्सी से आ गई। पूर्ण विराम। महक सोना को देखते हुए कल के लिए बोली, सॉरी वो मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई थी। उसकी बात पर महक मुस्कुराते हुए बोली, डॉट इट्स ऑफ डार्लिंग, वैसे तेरे डार्लिंग को मैं सोच रही हूँ बुला ही लूँ। महक लगभग सोना को चिढ़ाते हुए बोली। वही उसकी बात सुनकर सोना उसे कोहनी मारते हुए बोली, धत पागल, कुछ भी। हालांकि महक की बात सुनकर सोना शर्मा रही थी, लेकिन ये बात वो महक से छिपाना चाहती थी कि वो शर्मा रही है। लेकिन महक भी कम थोड़ी थी, उससे सोना के इमोशन छुपे नहीं थे। लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं बोलती है और कबीर के केबिन के अंदर चली जाती है। कबीर और तन्वी दोनों थे केबिन में। पूर्ण विराम। महक की नजरें उन्हें देखकर कोल्ड हो गई, लेकिन वो जाकर वही चेयर में बैठ गई। पूर्ण विराम। कबीर और तन्वी उसी की तरफ देखते एक साथ हुए बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अब मैं मीडिया के सामने और ज्यादा ट्रोल नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें असलियत ही दिखा दी। महक पूरे एटीट्यूड के साथ बोली और अपने फोन में देखने लगी। वही उसके ऐसे जवाब को सुनकर कबीर बोला, महक हम तुमसे बात कर रहे हैं लेकिन तुम हमारी बात सुन नहीं रही हो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उसकी बात को सुनकर भी अनसुना करने की एक्टिंग करते हुए महक बोली, तुमने अभी कुछ कहा क्या? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, कबीर डायरेक्ट बोला। हालांकि वो ये तो बहुत पहले ही करना चाहता था, लेकिन उसके लालच की ताले ने उसे बांध रखा था। पर अभी उसके हर एक बार में बानी उल्टी पड़ रही थी, तो वो कैसे उसके साथ अब रिलेशन रख सकता था? वो अब और महक और अपने बीच रिश्ता रखकर अपने ऊपर खतरा नहीं मोल सकता था। वही महक का कहा एकदम सच हो रहा था।
साहिल खुद उससे ब्रेकअप के लिए कह रहा तथा वैसे भी महक कौन सा कबीर से रिश्ता रखना चाहती थी, वो भी अपने एटीट्यूड लेवल को पूरा हाई रखते हुए बोली, औकात से हमारा ब्रेकअप। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इतना कहकर महक अपने चेहरे में बिना कोई सिकन आए वहां से जाने लगी, लेकिन कबीर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। पूर्ण विराम। वो महक को रोकते हुए बोला, महक रुक जाओ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक के कदम वही रुक गए। वही तन्वी तो इतनी खुश सिर्फ एक बात से हो रही थी कि कबीर ने अब फिनाली बानी के साथ ब्रेकअप कर लिया है। अब उसके लिए उसका कबीर सिर्फ उसका था। पूर्ण विराम। वही कबीर तन्वी को कुछ इशारा किया, वो केबिन से बाहर निकल गई। कबीर खड़ा हुआ और फिर महक के सामने जाते हुए बोला, महक तुमने मीडिया में जो रायता फैलाया है उसे समेटोगी भी तुम ही। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई रायता नहीं फैलाया, तुमने और तन्वी ने खुद मुझे वहां भेजा था। महक बोली। पूर्ण विराम। अब टाइम था थोड़ा इमोशनल अत्याचार का। कबीर महक की बाजुओं को दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोला, महक तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। करती थी हूँ नहीं, महक कड़क टोन में बोली। तो कबीर भी क्यों झुके। वो इस बार गिरगिट की तरह अपने रंग को बदलते हुए वार्निंग लुक में बोला, महक अब मैं साफ साफ बात को ज्यादा ना घुमाते हुए बोल रहा हूँ, बोलो। महक बोली तो कबीर बोला, महक अगर तुम मीडिया के सामने आज के आज ये नहीं कहोगी कि वो वीडियो तुमने एडिट कराई थी। मेरा तन्वी के साथ कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हारे इट बैंड होने में भी हमारा कोई हाथ नहीं है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। चैप्टर 28। अब टाइम था थोड़ा इमोशनल अत्याचार का। कबीर महक की बाजुओं को दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोला, महक तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। करती थी हूँ नहीं, कबीर पूरे कड़क टोन में बोली। कबीर भी क्यों झुके। वो इस बार गिरगिट की तरह अपने रंग को बदलते हुए वार्निंग लुक में बोला, महक अब मैं साफ साफ बात को ज्यादा ना घुमाते हुए बोल रहा हूँ, बोलो। महक बोली तो कबीर बोला, महक अगर तुम मीडिया के सामने आज के आज ये नहीं कहोगी कि वो वीडियो तुमने एडिट कराई थी। मेरा तन्वी के साथ कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हारे आईडी बैन होने में भी हमारा कोई हाथ नहीं है। तो उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ओ माय गॉड मिस्टर कबीर शुक्ला, अब ब्रेकअप करने के बाद तुम मुझे धमकियां दोगे। महक अपने अंदर चल रहे इमोशंस को बिल्कुल छुपाकर एक तंज भरी आवाज में तालियां बजाते हुए बोली। वही कबीर महक की बात सुन एक अजीब से मुस्कान के साथ बोला, ये मिस महक चौरसिया, अगर तुमने मीडिया के सामने ये नहीं कहा कि ये सब तुम्हारा कारनामा है तो मैं मीडिया में ये बता दूंगा कि तुम्हारी फैमिली वर्ल्ड की टॉप 2 रॉयल फैमिली में से एक है और तुम एक ऐसी लड़की हो जो अपने घर से ही भागी है अपने खानदान की इज्जत उछाल कर। एक पल के लिए महक ठिठकी कि आखिर जिस शख्स के लिए उसने अपने परिवार को छोड़ा था वो इंसान उसी पर उंगली उठा रहा है। सीरियसली, तब तो तुम ये भी जानते होगे कि वर्ल्ड की टॉप 1 रॉयल फैमिली कौन सी है। महक बोली। वो कबीर के मुंह से इस सवाल का जवाब बड़े बेशर्मी के साथ सुनना चाहती थी। वही कबीर बड़े ही आराम से बोला, ऑफ कोर्स युवराज अधृत रघुवंशी की फैमिली। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। तो तुम्हें याद है वीर की फैमिली टॉप में है और मेरी फैमिली टॉप 2 में है, तो तुम ये कैसे भूल सकते हो कि अधृत के साथ मेरा क्या रिश्ता रह चुका है। पूर्ण विराम। महक ने इतना कहा ही होगा कि कबीर के कान अचानक से बजने लगे। उसे महक के बात का मतलब समझते ज्यादा देर नहीं लगी कि वो कहना क्या चाहती है। उसके आंखों के सामने तुरंत वो सीन घूमने लगा जब मॉडलिंग के वक्त महक अधृत के ऊपर गिरी थी। फिर अधृत ने कैसे सबके सामने उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराया था और कबीर इस बात को भी नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकता था कि किस तरह अधृत के असिस्टेंट ने सोना के साथ आकर उसकी वीडियो रिवील करने में मदद की थी। ओ गॉड, महक मिस्टर रघुवंशी की मंगेतर रह चुकी है और ये बात मिस्टर रघुवंशी को अभी तक याद है और कहीं ना कहीं उनके मन में महक के लिए इमोशंस भी है। सोचते हुए अचानक कबीर पैनिक होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका खेल उसी पर अब उल्टा पड़ने वाला है। पूर्ण विराम। हालांकि महक ने तो अभी पूरी बात कबीर को बताया भी नहीं था कि वो अब अधृत की पत्नी है। वो तो ये सोचकर एक्साइटेड हुए जा रही थी कि वो दिन कितना मजेदार होगा ना, जिस दिन कबीर और तन्वी को महक और अधृत की शादी के बारे में पता चलेगा। सच में उस दिन तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक रहेंगे। पूर्ण विराम। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसी सीन का मजा महक ले रही थी। सच में इस वक्त कबीर की बर्बादी और उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग इतना सुकून दे रहा था कि शायद ही आज तक उसे इतना सुकून मिला हो। पूर्ण विराम। वो कबीर के चेहरे के उठते एक्सप्रेशन को देखकर ईवल स्माइल के साथ बोली, क्या सोच रहे हो? अब जब तुमने मुझसे ब्रेकअप कर ही लिया है तो मैं वापस अपनी फैमिली के पास लौटकर अब अधृत से शादी करने वाली हूँ। दैट्स इट।
क्योंकि अब तो मैं तुम जैसे बिन पैदी के लौटे वाले इंसान की वजह से अधृत जैसा सोने का चिड़िया क्या दुनिया की सबसे कीमती नायाब चीज को नहीं छोड़ सकती। कहते हुए महक निकलने लगी, लेकिन कबीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। महक, आई एम सॉरी महक, प्लीज ऐसा मत करो, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, लेकिन अब मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ ना। महक सीधे सीधे बोली। वाई महक, तुम इतना कैसे बदल सकती हो, वाई? कबीर बोला। पूर्ण विराम। तो वही बानी बोली, अब मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कंट्रैक्ट खत्म करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक के सिर्फ सीधे सीधे बात को सुनकर अब साहिल को भी गुस्सा आ रहा था। वैसे भी वो ज्यादा देर इनोसेंट बनने की एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकता था। पूर्ण विराम। वो भी इस बार गुस्से में बोला, तुम अच्छे से जानती हो, तुम्हारी आईडी भले ही बैंड हो चुकी है, लेकिन तुम इस कंपनी की अभी भी कंट्रैक्टेड मॉडल हो, और कंट्रैक्ट खत्म करने के तुम्हें पूरे 10 करोड़ देने पड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी और तुम्हारे साथ अपने कंट्रैक्ट को भी खत्म करूंगी। कहते हुए महक एक वार्निंग लुक से कबीर को पास करते हुए वहां से निकल गई। वही कबीर गुस्से में अपने डेस्क में हाथ मारता है। महक अपने परिवार के पास अगर वापस लौटेगी और मिस्टर रघुवंशी से शादी करेगी तो वो मुझे और भी ज्यादा पूरी तरह बर्बाद कर देगा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कहते हुए वो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगा। वही तन्वी भी महक के जाते ही फट से दौड़ी हुई केबिन के अंदर आ गई। वो भी काफी टेंस थी। उसके चेहरे में रंग ही बता रहे थे कि उसने महक और कबीर के बीच की सारी बातें सुन ली है। पूर्ण विराम। बेबी काम डाउन बेबी, हमें दिमाग से काम लेना चाहिए, तन्वी कबीर को पकड़ते हुए बोली। वो गुस्से से पूरी तरह अनबैलेंस्ड हो रहा था। पूर्ण विराम। वही कबीर तन्वी की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, लीव मी, आई सेड लीव मी। तन्वी भी उसकी ऐसी गुस्से वाली आवाज सुन तुरंत उससे दूर हो गई। वो भी कम गुस्से वाली थोड़ी थी। आज जो भी हो रहा है माँ तुम्हारे वजह से, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, अगर तुम्हारे इस ड्रामे की वजह से मेरे करियर में कोई भी रुकावट आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तन्वी भी गुस्से से इतना कहकर निकल गई। वही कबीर पैनिक होकर अपने बालों को अपनी मुट्ठियों से जकड़कर खुद में ही बदबदाने लगा। ओह गॉड, मुझे सबसे पहले वो वीडियो डिलीट कराने के बाद महक को रोकना होगा मिस्टर रघुवंशी से मिलने से या अपनी फैमिली से कोई भी कांटेक्ट करने से। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इधर महक जो वहां से निकलकर डायरेक्ट विला आ गई थी, उसके लिए आज का दिन सुपर था, लेकिन फिर भी उसे हल्की दया तो आ रही थी, पर वो अभी दया दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। पूर्ण विराम। ऐसे ही शाम हो गई। वो आज इतनी खुश थी कि उसे खुद से अधृत के लिए खाना बनाने का मन कर रहा था। पूर्ण विराम। हालांकि वो बात अलग है कि उसे खाना बनना नहीं आता है, और उसके पहले रसोई वाले दिन भी अधृत ने ही उसके जगह खाना बनाया था। लेकिन वो दिन महक के लिए यादगार था, क्योंकि एक तो उसी दिन उसने अधृत के हाथ का खाना पहली बार खाया था, और उस दिन जब ऋषभ जी ने महक और अधृत को एक साथ किचन में देखा था, तब अधृत ने उन्हें जो जवाब दिया था वो सच में बहुत फनी था। पूर्ण विराम। अधृत को तो अपने बाप तक से कोई शर्म नहीं थी, होती भी कैसे। अधृत बचपन से उनके साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली रहा था। उसने तो सीधे सीधे उनसे कहा था, आप अपनी वाली में ध्यान दे, मैं अपनी वाली को देख लूंगा डैड। सच अ वेरी बेशर्म पर्सन था अधृत। पूर्ण विराम। ये याद करते ही महक के चेहरे में बड़ी सी स्माइल तैर गई। वो खुशी खुशी किचन में गई। उसे देख वहाँ जितने भी जापानीज शेफ थे, वो महक को देख पॉलिटली उसे ग्रिट करते हुए बोले, मैम आप यहाँ। पूर्ण विराम। यस, आज चिकू के लिए मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन प्लीज आप मेरी मदद करना, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अधृत मुस्कुराते हुए बोली। पूर्ण विराम। डोंट वरी मैम, हम आपकी मदद करेंगे, शेफ बोले। उसके बाद क्या था, महक ने अपने बालों का बन बनाया, फिर उसने अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहना और फिर एप्रन पहनकर लग गई। शेफ उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन थी तो वो अनाड़ी ही, उससे गलती तो होनी ही थी। ऐसे लगभग 10 मिनट बाद ही सारे शेफ की नज़र किचन के दूर पर गई, जहां अधृत अपने एक हाथ को दूर के साइड से लगा कर खड़ा शांति से अपनी बेबी की इन सारी हरकतों को देख रहा था। वो देख पा रहा था कि महक कितनी सीरियस होकर खाने की तैयारी कर रही थी। उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। वही शेफ अधृत का नाम बस लेने ही वाले थे, लेकिन अधृत ने उन्हें इशारे से चुप करा दिया और बाहर निकाल दिया। वही इन सब बेखबर महक शेफ से बोली, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि सॉल्ट कहाँ रखे हैं? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक को कोई जवाब नहीं मिला। वो फिर बोली, प्लीज जल्दी बताइए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इस बार अधृत आकर ड्रावर से सॉल्ट के बॉक्स को निकालकर महक को थमा दिया।
महक भी मस्त नमक लेकर काम करने लगी। पूर्ण विराम। ऐसे ही ना जाने महक अधृत को शेफ समझकर उससे कितने सामान वगैरह मांगे जा रही थी और अधृत एक ईवल स्माइल के साथ उसे देखे जा रहा था। लास्ट में अब महक ने कहा, भैया आप सभी देखिए ना ठीक बना है या नहीं, चिकू को ये पसंद आएगा या नहीं। उसकी बात सुन अब अधृत महक को पीछे से हक करते हुए बोला, बहुत पसंद आएगा अधृत को ये। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अधृत ने जब इस छुवन को महसूस किया और उसकी आवाज सुनी तो वो समझ कि ये अधृत है। अब उसका सारा प्लान चौपट हो चुका था। उसने कितने सपने सजाए थे कि आज वो अधृत को खुशी से अपने हाथों से बना खाना खिलाएगी, लेकिन अधृत का तो कहना ही क्या। पूर्ण विराम। वो हल्का सा चीख कर पलटते हुए मासूमियत के साथ बोली, आप बहुत गंदे हैं सच में, आपने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया है। हु ही। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अधृत महक की बात पर उसके फोरहेड को हल्का सा किस करते हुए बोला, बेबी तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की, यही मेरे लिए बहुत है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। लेकिन फिर भी महक अधृत के सीने से अपने छोटे से सिर को सटाते हुए बोली तो अधृत भी उसके सर पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, अच्छा सॉरी ना, अब माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कर दिया माफ, अब चलिए जल्दी फ्रेश हो जाइए, आप मुझे भूख लगी है, महक इस बार मुस्कुराते हुए बोली। फिर अधृत रूम में चला गया। वही महक मेड से कहकर खाने को डाइनिंग टेबल में लगवाने लगी। वही इधर सोना अपने रूम में सोई थी और महक की कही बात याद कर रही थी। तुम कहो तो तुम्हारे डार्लिंग को बुला दूं यहाँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ये सोचते ही सोना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तैर गई। उसने अपना फोन निकाला और फिर रिशान का नंबर देखकर मुस्कुराने लगी। उस दिन महक ने रिशान और सोना दोनों को एक दूसरे का नंबर दे दिया था। तभी सोना का फोन बजने लगा। रिशान का ही कॉल था। रिशान का नंबर देखकर सोना के चेहरे की मुस्कान दुगनी हो गई। उसने कॉल पिक किया और बहुत ही पॉलिटली बोली, लो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। रिशान 20 दिनों के बाद सोना की आवाज को सुन अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, कैसी हो। पूर्ण विराम। सोना का भी कुछ यही हाल था। वो भी अपने इमोशंस को छुपाते हुए बोली, अच्छी हूँ आप बताइए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। मैं भी ठीक हूँ, तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या। रिशान बोला, क्यों, अगर आएगी तो क्या आप यहाँ आ जाएंगे। सोना बोली, पूर्ण विराम, कहकर तो देखो। रिशान बोला, पूर्ण विराम, तो आ जाइए। सोना बोली। वही रिशान उसकी बात सुन बोला, और बहुत जल्द मिलते हैं, तब के लिए टेक केयर एंड भी। कॉल कट हो गया। इधर महक और अधृत दोनों डाइनिंग टेबल में आ चुके थे। महक खुद अपने हाथों से अधृत को खाना परोसती है। वही अधृत महक को प्यार से बस देखे जा रहा था। चैप्टर 29। सोना का भी कुछ यही हाल था। वो भी अपने इमोशंस को छुपाते हुए बोली, अच्छी हूँ आप बताइए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मैं भी ठीक हूँ, तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या। रिशान बोला, क्यों, अगर आएगी तो क्या आप यहाँ आ जाएंगे। सोना बोली, पूर्ण विराम, कहकर तो देखो। रिशान बोला, पूर्ण विराम, तो आ जाइए। सोना बोली। वही रिशान उसकी बात सुन बोला, और बहुत जल्द मिलते हैं, तब के लिए टेक केयर एंड भी। कॉल कट हो गया। इधर महक और अधृत दोनों डाइनिंग टेबल में आ चुके थे। महक खुद अपने हाथों से अधृत को खाना परोसती है। वही अधृत महक को प्यार से बस देखे जा रहा था। महक ने एक बाइट उठाया और अधृत की तरफ बढ़ा दिया। अधृत भी बड़े ही प्यार से महक के हाथ से खाना लगा। कैसा बना है, आज मैंने पहली बार खाना बनाया है। उद्धरण चिन्ह। इट्स अ वेरी टेस्टी। अधृत भी मुस्कुराते हुए बोला। हालांकि बात तो कुछ और ही थी। वही महक अधृत को खिलाने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि उसे खुद के खाने का याद ही नहीं था। और जब इस बात को अधृत ने गौर किया तो वो मुस्कुराते हुए महक की तरफ खाने का एक नेवाला बढ़ा दिया। महक भी मुस्कुराते हुए खाने को जैसे ही अपने मुंह में ली, वो भागते हुए बेसिन के पास जाकर उसे उगलते हुए बोली, छी, आप इतना गंदा खाना कैसे खा सकते हैं। महक एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ अधृत से पूछी। लेकिन अधृत के लिए तो यही बात बहुत बड़ी थी कि दुआ ने उसके लिए अपने हाथ से खाना बनाया है। चाहे वो जैसा भी हो, तुम अगर इतने प्यार से मेरे लिए जहर ला कर भी मुझे दोगी तो वो भी मैं खुशी खुशी खा लूंगा। अधृत बोला और एक टक बस महक को देखने लगा। वही महक अपने में ही बहुत ज्यादा गिल्ट में थी। उसे सच में पछतावा हो रहा था कि उसने अधृत को नमक से भरा पड़ा जहर के बराबर का खाना खिलाया है। महक अपने छोटे से हाथों से अपने कान पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को, सॉरी, मेरी वजह से आपको ये खाना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। सच में महक इतनी क्यूट क्यूट हरकतें कर रही थी कि जिसका कहना नहीं। अधृत एक झटके में खड़ा हुआ, फिर महक को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, लिटिल जान, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अधृत आगे किचन की तरफ बढ़ने लगा। वही महक कुछ भी नहीं बोली।
अधृत महक को किचन के स्लैब में बैठा कर खुद महक के लिए कुछ बनाने लगा। महक ये भी देख पा रही थी कि अधृत कितने सलीके से ये सारे काम कर रहा है। वो तो भाई यही सोच रही थी, लगता है भगवान जब टैलेंट बांट रहे थे तब मुझे प्यास लगी होगी और मैं पानी पीने चली गई होंगी, इसलिए तो मुझे देने वाले टैलेंट को भगवान ने चीकू के अंदर डाल दिया। ऐसे ही थोड़ी देर में वो डिनर करके सो गए। सच में अधृत ने बहुत ही टेस्टी बनाया था। ऐसे ही रात गुजर गई और सुबह हुई। महक और अधृत दोनों रेडी हो गए, लेकिन महक को अभी अधृत को कबीर और अपनी सारी बात बतानी थी कि उसने कैसे कबीर के सामने है धमकी रखी है कि वो लौटकर वापस अधृत रघुवंशी से शादी करने कर लेगी। अधृत सोफे में बैठा हुआ था, महक भी उसके बगल में बैठकर उसके एरोगेंट और एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखते हुए बोली, अंडस्को मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम कहो। अधृत भी एक नज़र महक को देखकर वापस से अपने लैपटॉप में अपनी नजरें टिकाते हुए बोला तो महक भी बोली, आप मेरी तरफ देखिए ना। उद्धरण चिन्ह। उसकी ऐसी बच्चों जैसे बातें सुन फाइनली अधृत ने अपनी लैपटॉप बीच में बंद किया और फिर दुआ को अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, अब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। हम। महक धीरे से बोली। फिर वो थोड़ा रुक कर बोली, वो मैंने कबीर से ये कहा कि मैं। कहते हुए महक ने हर एक बात मिस बता दिया। महक की सारी बात अधृत बहुत अच्छे से सुन रहा था। वो सीरियसली बोला, अब जैसा चल रहा है सब कुछ पलों तक वैसा ही चलने दो। लेकिन फिर उसके बाद। महक बोली, उसने बाद क्या होगा? होगी तो सिर्फ कबीर की बर्बादी होगी। अब आगे आगे तुम देखो मैं करता क्या हूँ। कहते हुए उसने महक को गले से लग लिया। वही महक भी कुछ देर तक विष से चिपके रहने के बाद अलग हो गई। ऐसे ही महक केस इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई, वही अधृत भी निकल गया। कुछ ही पलों में महक एसके इंडस्ट्रीज के अंदर चली गई। लेकिन आज पूरा ऑफिस खाली खाली नजर आ रहा था। वो एक ऑफिस के स्टाफ से बोली, वेयर इज कबीर एंड तन्वी? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर वो आदमी बोला, शायद कबीर सर की तबीयत सही नहीं है इसलिए वो आज नहीं आए हैं और तन्वी मैम का मुझे पता नहीं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उसकी बात सुन महक वहां से निकल गई। वाई दिन में इतना टेंशन कि बेचारा डायरेक्ट बीमार ही पड़ गया। सोचते हुए महक को हद से ज्यादा ही आ रही थी, आती भी क्यों ना, अब बात ही ऐसी थी। एक दिन भी नहीं हुआ ब्रेकअप को और कबीर बीमार पड़ गया है। पूर्ण विराम। महक वापस अपने कार में बैठी। फिर उसके फोन में रिशान का नंबर फ्लैश होने लगा। महक ने कॉल पिक किया, किधर है रे चुहिया? उधर से रिशान बोला, पहले तू बता मिस्टर मोटू। महक भी उसी अंदाज में बोली तो रिशान बोला, आज 6 बजे शाम में मेरी फ्लाइट दिल्ली लैंड हो जाएगी, सोना के साथ आ जाना। पूर्ण विराम। मैं क्यों आऊँ, तू अपनी सोन को बोल आने। सोना बोली और उसने कॉल कट कर दिया। वही रिशान ने तो पहले मन ही मन 1000 गालियां महक को दे डाली, लेकिन उसने भी ठान ही लिया था अब कि वो सोना को सरप्राइज देगा। वही महक को आज अपने पुराने घर जाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन वो ड्राइवर को कुछ बोल पाती कि इससे पहले ही ड्राइवर बोल पड़ा, मैम सर ने आपको आज ऑफिस बुलाया है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ओ, महक बोली। फिर उसने अपना फोन निकाला और कबीर को टेक्स्ट किया, मुझे कल ही तुम्हारी कंपनी के साथ अपने कॉन्टैक्ट को खत्म करना है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक के मैसेज करते ही तुरंत उसके फोन में कबीर का मैसेज आया, महक बेबी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, देखो मैंने तुमसे मजाक से ब्रेकअप किया लेकिन तुमने तो इसे सीरियस ही ले लिया है, और देखो मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। लिसन कबीर, फर्स्ट पॉइंट आई एम नॉट योर बेबी एंड सेकंड पॉइंट अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, सो तुम मेरी बात जितनी जल्दी मानोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। इतना टेक्स्ट करके महक ने एक पिक निकाला और कबीर को सेंड कर दिया। कबीर ने जैसे ही इस पिक को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूर्ण विराम। उसने तुरंत मैसेज किया, महक तुम अभी अधृत रघुवंशी के साथ हो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक ने भी एक नज़र उस तस्वीर पर डाली जो तब की थी जब महक 2 या 3 दिन पहले रघुवंशी इंडस्ट्रीज में अधृत के साथ थी। पूर्ण विराम। वो उस तस्वीर को देखते हुए मैसेज की, यस। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। फिर उसने अपना फोन रख दिया। अब वो कबीर का कोई भी मैसेज सीन करने के मूड में नहीं थी। पूर्ण विराम। उसे कबीर को यूं जलता देखकर बहुत मजा आ रहा था। वही कुछ ही देर में कार रघुवंशी इंडस्ट्रीज के आगे रुकी। महक कार से बाहर आई लेकिन उसकी नज़र तो कहीं और ही जा टिकी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कबीर इतना ज्यादा गिर जाएगा, कि वो महक और अधृत के बीच में दरार डालने के लिए बीमार में ही उठकर आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कबीर एक बार फिर आ गया है अपनी बेशर्मी की हद पार करने।
लेकिन रघुवंशी इंडस्ट्रीज के अंदर आना कोई आसान बात नहीं थी। वो गार्ड्स के सामने गिड़गिड़ा रहा था अंदर आने के लिए। पूर्ण विराम। महक को ये देखकर एक तरह से मजा आ रहा था। कुछ देर तक जब महक ने देखा कि गार्ड ने उसे अंदर आने नहीं दिया, तो वही उस पर रहम खाकर ड्राइवर से बोली, आप उस आदमी को अंदर आने दीजिए। अब आखिरकार महक भी तो ये देखना चाहती थी कि कबीर और किस हद तक गिरेगा। पूर्ण विराम। वही ड्राइवर जाकर कबीर के सामने बोले, इसे अंदर आने दो, मैम ने कहा है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। चैप्टर 30। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, कबीर एक बार फिर आ गया है अपनी बेशर्मी की हद पार करने। लेकिन रघुवंशी इंडस्ट्रीज के अंदर आना कोई आसान बात नहीं थी। वो गार्ड्स के सामने गिड़गिड़ा रहा था अंदर आने के लिए। पूर्ण विराम। महक को ये देखकर एक तरह से मजा ही आ रहा था। कुछ देर तक जब महक ने देखा कि गार्ड ने उसे अंदर आने नहीं दिया, तो वही उस पर रहम खाकर ड्राइवर से बोली, आप उस आदमी को अंदर आने दीजिए। अब आखिरकार महक भी तो ये देखना चाहती थी कि कबीर और किस हद तक गिरेगा। पूर्ण विराम। वही ड्राइवर जाकर कबीर के सामने बोले, इसे अंदर आने दो, मैम ने कहा है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कबीर ने भी उसकी बात सुनी, फिर उसने अंदर झाँक कर देखा, उसे भी महक नजर आ गई। वो झट से वक्त की नजाकत का फायदा उठाते हुए बोला, हम्मा वही तो, मैं महक का बॉयफ्रेंड हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि बेचारे की बात को सुनना किसी के बस के बात नहीं थी, या कहूँ किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था। गार्ड ने कबीर को अंदर आने दिया। कबीर भी अंदर आया। अभी उसे देखकर महक को कुछ इस टाइप फीलिंग आ रही थी, जहाँ तू वहाँ मैं, लेकिन तू मुझे पैसों से भर दे, मैं तुझे धोखे से भर दूंगा। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन हमेशा तुझसे प्यार का दिखावा करूंगा। लेकिन मेरी जान, मुझे तू पैसों से भर दे। पूर्ण विराम। महक को अब हंसी आ रही थी इतने फनी शायरी को सोचते ही। महक के दिमाग में अभी कबीर के लिए एक बहुत ही परफेक्ट नाम भी याद आ रहा था, और वो नाम था लालच की दुकान। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कबीर अपने ही स्टाइल में महक के पास आए, फिर उसने महक का हाथ अपने हाथ में थामा और कहा, महक तुम क्यों ऐसा कर रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन तो मैंने बस गुस्से में तुमसे कह दिया था। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। लेकिन मैंने तो उसे सीरियसली लिया ना, महक बोली और दूसरी ओर टर्न हो गई। वही अधृत अपने केबिन के ग्लास वॉल से ये सब देख रहा था। वो देख पा रहा था कि कबीर किस तरह महक से बात करना चाह रहा था, उसे मनाना चाह रहा था, लेकिन महक उसे फुल इग्नोर कर रही थी। वही अब तक राहुल भी महक को लेने आ गया था, लेकिन उसे थोड़ी पता था कबीर के बारे में। वो अपना सर झुकाकर बड़े ही पोलाइटली बोला, मैम सर आपका ही वेट कर रहे हैं। पूर्ण विराम। महक उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, यस मैं चिकू से मिलने अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। राहुल चला गया। वही कबीर बोला, ये चिकू कौन है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। वो आगे कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही महक को किसी ने पीछे से हक कर लिया और बिल्कुल ठंडी आवाज में बोला, बेबी चले। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक भी मुस्कुराने लगी, वैसे भी अब वो राहुल को तिल तिल तड़पाना चाहती थी। महक मुस्कुराते हुए पलटी, फिर बोली, यस चिकू। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अधृत तो आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। उसे जैसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने ये हो क्या रहा है। पूर्ण विराम। वही तभी अधृत की रोल्स रॉयल कार आई। महक और अधृत उसी में बैठे फिर वहां से निकल गए। कबीर तो बस मुंह फाड़े ये सब देखता ही रह गया कि किस तरह अधृत ने महक को पीछे से हक किया, फिर उसे इतने प्यार से बेबी बोला, और महक जिस तरह से अधृत को चिकू बोल रही थी वो सच में काफी हद तक हैरानी वाली बात थी। पूर्ण विराम। वो इंसान जिसके सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता, और महक ने उसे एक निकनेम दिया था। उफ, अब कबीर का दिमाग तो यही सोच सोच कर पागल हुए जा रहा था। पूर्ण विराम। अभी मीडिया और उस वीडियो के वायरल होने से वैसे ही उसे काफी मीडिया में ट्रोल किया जा रहा था, और अब तो उसके साथ साथ उसका दिमाग भी बुरी तरह ट्रोल हो रहा था, जैसे मानो महक को अधृत के साथ देखकर उसकी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन अभी भी उसके पास महक की एक व्हील पावर थी, और वो थी कि महक अभी भी केस ग्रुप की कंट्रैक्टेड मॉडल है। पूर्ण विराम। अब कबीर ने ठान लिया था कि वो कभी जिंदगी में किसी हालत में महक के कंट्रैक्ट को अपने कंपनी से खत्म नहीं करेगा, वरना सच में वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता था। अब कबीर का पहला मकसद बन रहा था महक और अधृत को दूर करना, और उसके लिए उसे क्या करना था उससे बेहतरीन ये और कोई नहीं जान सकता था। वो भी पैर पटकते हुए निकल गया। वही महक अधृत की तरफ कंफ्यूज नजरों से देखते हुए बोली, आप वहाँ क्यों आए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कि और अच्छा ना है वो हमें साथ देखेगा तो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। अधृत बेफिक्री से बोला,
वही महक उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। आपने अभी तक लगता है कबीर को नहीं पहचाना है। अभी तो उसे पता चला है कि मैं और आप रिलेशन में हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो वो जरूर कोई ना कोई नुस्खा अपनाएगा हमें अलग करने का। लेकिन उस बुद्ध को कहाँ पता कि आपकी और मेरी शादी हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक की बात सुन अधृत तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ये भी सही है। वही अधृत के हर एक हरकत को नोटिस कर ड्राइवर मन में ही सोच रहा था, काश सर का यही बिहेवियर हमेशा रहता तो कभी किसी की जान नहीं जाती। लेकिन उन्हें तो बस अपनी वाइफ के सामने नादान बनना है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। वही महक अधृत की तरफ देखते हुए तपाक से बोली, अच्छा सुनिए, आज मुझे अपने पुराने वाले घर जाने का मन है, प्लीज वही चलिए ना। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अधृत बोला। फिर महक ने ड्राइवर को लोकेशन बताया और कुछ ही पल में उनकी कार महक के पुराने घर के आगे रुकी। पूर्ण विराम। अधृत और महक दोनों कार से बाहर आए। फिर अधृत भी अंदर जाने लगा। वही उसे आता देखकर महक तुरंत उसे रोकते हुए बोली, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी जाकर फट से आती हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कहते हुए महक जल्दी से घर के अंदर भाग गई। वही अधृत तो बस उसे देखते ही रह गया। वही महक जाकर जल्दी जल्दी घर से कबीर के साथ उसकी जुड़ी हुई जो भी यादें थे उन्हें हटाने लगी। पूर्ण विराम। हालांकि वो बात अलग है कि अधृत को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी महक चाहकर भी अधृत को कभी हट नहीं करना चाहती थी। लगभग 2 मिनट बाद ही महक अधृत के पास आई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अब हो गया, चालिए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अधृत ये बहुत अच्छे से जानता था कि महक अंदर किस लिए गई थी। उसके चेहरे में एक सुकून से भरी मुस्कान तैर गई। उसे ये बात खुशी दे रही थी कि कम से कम महक को इतना तो ख्याल है कि उसे क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। पूर्ण विराम। दोनों घर के अंदर गए। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन सब कुछ बहुत ही अच्छे से सेट किया गया था। पूर्ण विराम। अधृत आज महक के घर में पहली बार आया था। महक अपने छोटे छोटे हाथों से अधृत के कंधे को पकड़कर उसे लिविंग एरिया में लगे सोफे में बैठाते हुए बोली, आप यही बैठिए, मैं अभी आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कहकर महक जाने ही वाली थी कि अधृत ने उसके हाथ को पकड़कर खींच लिया और अगले ही पल महक अधृत की गोद में थी। पूर्ण विराम। अधृत महक के चेहरे में आ रहे लटों को साइड करते हुए उसके एयर लोब को हल्का सा बाइट करते हुए बोला, यही रहो यार, कितना बुलेट ट्रेन की रफ्तार में रहती हो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक मुस्कुराने लगी, फिर बोली, क्यों, आपको प्यास नहीं लगी क्या? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक का इतना कहना था कि अधृत की निगाहें महक के होठों टिक गए। वो काफी डीप और इंटेंस नजरों से महक के लबों को देख रहा था। लगी है प्यास, लेकिन वो वाली नहीं, ये प्यार की प्यास है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कहते हुए अधृत ने महक के गुलाब के पंखुड़ी जैसे होठों पर अपने होठ रख देता है। वही महक तो अपनी फुली फुली आइज को ऊपर नीचे करके आधा समय अधृत की डबल मीनिंग बातें ही समझाने में लगा दिया। तभी उसे फील हुआ कि अधृत के ठंडे हाथ उसके बॉडी पर फिसलते फिसलते उसकी टी शर्ट के अंदर उसकी बॉडी को हल्का सा प्रेस कर रहे हैं। पूर्ण विराम। ये महसूस करते ही महक की धड़कनें हद से ज्यादा स्पीड में चलने लगी। वो अधृत से एकदम चिपकी हुई थी। वो अधृत की बती धड़कनों को काफी अच्छे से महसूस कर पा रही थी। पूर्ण विराम। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अधृत महक का साथ किस में नहीं दे रही थी, वो तो उसका फुल साथ दे रही थी और कहीं ना कहीं उसे अधृत का यूं किस करना एक अलग सा सुकून देता था। दोनों की 25 मिनट की लंबी किस के बाद अलग हो गए। होते भी क्यों न, अब भाई उसे सांस आनी जो बंद हो गई थी। पूर्ण विराम। अधृत महक को देख रहा था तो वही महक अपनी ऊपर नीचे होती धड़कनों को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। पूर्ण विराम। ऐसे ही कुछ पल बाद दोनों नॉर्मल हो गए। महक अधृत की गोद से उठी, फिर झुकी हुई शर्मिली नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आइए मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अधृत भी खड़ा हुआ और महक के साथ उसके तो वो की तरफ बढ़ गया। पूर्ण विराम। ऐसे हुशाम में महक और अधृत दोनों रघुवंशी पैलेस आ गए। महक को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था आज, क्योंकि आज कबीर को तो उसने तड़पाया था, बल्कि वो आज अपने पुराने घर भी गई थी। इधर रिशान भी 6 बजे तक इंडिया पहुंच गया। उसे लेने महक ने ड्राइवर को भेजा था। वो खुद नहीं गई थी क्योंकि वो अधृत के साथ थी। वही सोना को अभी भी नहीं पता था कि रिशान आया है, वो भी सिर्फ उसके लिए। पूर्ण विराम। रिशान ने डिसाइड किया कि अब वो सोना से सुबह में ही मिलेगा, इसलिए वो ड्राइवर के साथ सीधा रघुवंशी पैलेस के लिए निकल गया। क्योंकि भाई अब वो मुंबई में ही रहने वाला था तो थोड़ी ना वो कहीं और रहता। वो अधृत और महक के साथ रघुवंशी पैलेस में ही रहने वाला था।
वही इधर कबीर अपने घर में था और आज तन्वी उसके साथ नहीं थी। कबीर अपने ड्रॉवर को खोलकर उसमें से एक फोटो एल्बम निकालकर उसे देखते हुए एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसे खोलते हुए बोला, महक डार्लिंग, मैं तुम्हें अधृत रघुवंशी के साथ तुम्हारी जिंदगी आबाद होते हुए कैसे देख सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कहते हुए कबीर उस एल्बम में लगी पिक्स देखने लगा। इस एल्बम में सिर्फ उसकी और महक की पिक्स थी। पूर्ण विराम। बस आज रात। कहते हुए कबीर जोर जोर से हंसने लगा। पूर्ण विराम। थोड़ी देर बाद वो वापस उस एल्बम को रखकर अपने बेड में लेट गया। पूर्ण विराम। पता नहीं अब क्या नया चल रहा था कबीर के दिमाग में, और क्या वो सच में महक और अधृत के बीच में सच में दरार पैदा कर देगा, या फिर चलेगा उसी के ऊपर भारी। UC Key Kala, Pipe. Thanks for watching our subscribe and comments.